हेलो एवरीवन, आई एम विवेक फ्रॉम आई फॉर इन्वेस्टर्स। आज हम आए हैं एक ऐसे लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है एफिनिटी बेलग्रेविया एंड वी हैव जगमीत जी विद अस। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे एंड यूज़र्स हैं जो आज की डेट में फ़्लैट सर्च कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेने के अंदर। सो वेलकम जगमीत जी। थैंक यू विवेक जी। प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और बिल्डर के बारे में थोड़ा हमें हाईलाइट कीजिए। मेरा नाम जगमीत है, मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में देखता हूँ और मैं टोटल एक्सपीरियंस मेरा 22 साल का है जिसमें 10 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ। जगमीत जी, हम जैसे बेलग्रेविया एफिनिटी बेलग्रेविया प्रोजेक्ट में सेल्स हमने ओपन की हुई हैं, तो थोड़ा सा आप अगर हाईलाइट करें कि प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट के बारे में या बिल्डर्स के बारे में। जी, मैं थोड़ा पहले बिल्डर्स के बारे में बता देता हूँ कि जैसे हम काफ़ी देर से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से पहले हम 5 प्रोजेक्ट बना के दे चुके हैं। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं उनमें बहुत, आप अगर देखेंगे तो रीसेल वैल्यू बड़ी अच्छी है, रेंटल वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हैं, सारे ही प्रोजेक्ट्स में एंड यूज़र हैं हमारे पास, फैमिलीज़ रह रही हैं। और एक और चीज़ है कि जैसे हमारा जो मेन रहता है कि हम बड़े लो लिवरेज बिल्डर्स हैं, कि हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते, एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसको कंप्लीट करके फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट में हमने देखा है कि जितना आप फोकस हो के जितना कम प्रोजेक्ट पे काम करते हो उतना आपको एक ईज़ रहता है फॉर डिलीवरीज एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। वो आई थिंक हमने देखा है कि वो एक मार्केट के लिए भी एक अच्छा साइन है। सो हम डेट फ्री बिल्डर्स हैं, हम कोई लोन नहीं लेते, हम अपने पैसे से ही प्रोजेक्ट को चलाते हैं, कंप्लीट करते हैं और टाइम पे पोजीशन देते हैं। ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, कोर स्ट्रेंथ है वैसे। ओके, ठीक। जगमीत जी, जैसे अभी हम अगर एफिनिटी बेलग्रेविया की बात करते हैं तो मतलब यूजुअली वही से कि इट्स अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट है ना, इसकी यूएसपीज़ हैं कुछ खास, मतलब बिल्डर ने बहुत ही एक मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं बिल्डर। सो वी वांट कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट करें कि क्या इसको मतलब लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाता है एफिनिटी बेलग्रेविया। विवेक जी, मेरे हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम कहते हैं कि वो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है या बढ़िया प्रोजेक्ट है, अब बाकी रेस्ट प्रोजेक्ट से बेटर है, तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट लोकेशन, उसकी जोनिंग, और सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्लानिंग है कि वो प्रोडक्ट क्या अप स्केल है, नहीं है, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। तो दोनों चीज़ों मैंने देखा। पहले मैं थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि जैसे जिस साइट पे हम बैठे हैं एफिनिटी बेलग्रेविया, ये हम पटियाला हाईवे पे बैठे हैं और इसकी सबसे खूबसूरती क्या है कि ये साइट का जो अपकमिंग एक आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये साइट बड़ी फ्लरिश करेगी, क्योंकि हम हाईवे पे हैं, हमें बिल्कुल PR7 और हाईवे के सेक्शन पे हैं। और आगे हम देखें यहाँ पे जो फर्दर डेवलपमेंट है, जो गमाडा की डेवलपमेंट है, जो कि बड़ी फास्ट पेस पे चल रही है कि एक इसके आगे हमारे इसी रोड के आगे एक PR11 रोड बन रही है, PR8 बन रही है, PR12 प्रपोज्ड है, जैसे इसी रोड से हम आगे जाते जाएंगे बनूड़ में, फिर फर्दर वहाँ से भारतमाला एक्सप्रेसवे आ रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। तो हम एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी साइट पे बैठे हैं कि जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया से जो भी इलीट्स लोग आते हैं उनके लिए ये एक गेटवे रहेगा, ये जोन जो है। और सेकंड, हम जब मान लो आपने कहीं ने दिल्ली से आना है, जब भारत के किसी भी एरिया से आना है, तो वो या तो एक्सप्रेसवे से आएंगे, जो फास्टेस्ट कम्यूट्स हैं, जो फास्टेस्ट कनेक्टिविटीज़ हैं, जहाँ वो बाय एयर आएंगे। तो एयरपोर्ट भी हमारे बिल्कुल, हम एयरपोर्ट रोड पे ही हैं और हम अपकमिंग एक भारतमाला एक्सप्रेसवे, और इसमें एक ऐसी साइट है जहाँ पे 4 नई सड़कें बन रही हैं। और हमारी जो नेटिव कैचमेंट है सर, जो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है, एक साइड हमारे सामने J ब्लॉक है जो कि एक प्रीमियम सेक्टर है कि जिसमें सिर्फ 500 गज की प्लॉटेड डेवलपमेंट है, और देन हमारे सामने है 7200 एकड़ की अपकमिंग सुपर मेगा टाउनशिप एट्रोपोलिस के नाम से, जो कि सिटी को ही एक शेप देगी। तो मेरे हिसाब से हम हाईवे पे हैं, अपकमिंग कनेक्टिविटीज़ को हम बिल्कुल एडजॉइनिंग है, एंड फर्दर जो नेटिव सेटलमेंट बहुत इलीट सेटलमेंट है जो कि एट्रोपोलिस के नाम से आ रहा है, तो 7200 एकड़ की सुपर मेगा टाउनशिप है। और उस टाउनशिप में क्या है सर कि जो सरकार की प्राइसिंग है लैंड को लेके, वो बहुत बहुत हाई प्राइस पे सरकार ऑक्शन निकालेगी, जब भी निकालेगी। तो जब हम उसको सारी चीज़ों को हम उसको देखते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे नेबरहुड में अगर अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं और रोड कनेक्टिविटी बन रही है, सड़कें बन रही है, L&T काम कर रहा है सड़कों पे, तो इवेंचुअली बाय डिफ़ॉल्ट ही एक अच्छी लोकेशन मानी जाएगी।
सेकंड सर, अब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा लो डेंस प्रोजेक्ट है। हमने इसमें 15 एकड़ की साइट है हमारी, जिसमें हम अपार्टमेंट बना रहे हैं। और इसमें खास बात क्या है सर, हमने 70% जो हमारी इन्वेंट्री का जो कंपोनेंट है वो 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम है। ओके 3380 स्क्वायर फीट की कैटेगरी है, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है। सो बड़े फ्लैट्स ज़्यादा जब होते हैं तो सोसाइटी बाय डिफॉल्ट लो डेंस हो जाती है, एक लाइक माइंडेड लोग आते हैं, और हम उनको उस सेगमेंट को कैटर करने के लिए जो एमिनिटीज़ हमने डिज़ाइन की हैं वो भी बड़ी अपस्केल एमिनिटीज़ हैं। चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे वो हमारी ओवरऑल साइट की डेवलपमेंट है। हमने टॉप ऑफ द लाइन सारे कंसल्टेंट हायर किए हैं सर। हमारे पास लैंडस्केपिंग में ओरेकल है, MEP में हम बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि सर जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि हम प्रोजेक्ट बना के दे चुके हैं, और आउट ऑफ 5 हमने 2 हाई राइज बनाए हैं, तो हमें हाई राइज डिलीवरी का एक्सपीरियंस है। तो अगर हम ट्राई सिटी की बात करें तो बड़े लिमिटेड डेवलपर्स हैं जो कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, जिन्होंने पोजेशन दिए हैं, जिन्होंने न्यूएंसेस देखी हैं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं देखी है कि क्या क्या इश्यूज आते हैं हाई राइज में। तो हम वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस विद टॉप ऑफ द लाइन कंसल्टेंट, और सिटी को भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर एफिनिटी जैसा डेवलपर है तो वो मार्केट में क्या लेके आ रहा है, सराउंडिंग्स भी उस तरह से डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि एस्पिरेशंस इतनी हाई हैं हमारे से, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को कंसीव किया है कि एक लो डेंस अपस्केल लग्जरी लिविंग प्रोजेक्ट हो, उसके लिए फिर वैसे ही हम एक क्लाइंट बेस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस भी बहुत एलीट है, हमारा 70% क्लाइंट बेस रेफर्ड क्लाइंट है। तो आई थिंक दिस प्रोजेक्ट विल बी वन ऑफ द काइंड, एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि एक फ्लैगशिप है हमारा, क्योंकि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें हम लग्जरी को एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे। सो इन दी एंड आई थैंक यू जगमीत जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, काफ़ी सारे अच्छे इनपुट्स आपने, वैल्यूएबल इनपुट्स हमें दिए हैं जो डेफिनेटली क्लाइंट्स को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच।